हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 के कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। हमारी 5th चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पूरी खत्म हो चुकी है और इसके बाद हम 5.3 समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और उनमें आ रही समस्याओं को भी अपनी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे कॉन्सेप्ट की। अभी तक हमने एपी के बारे में पढ़ा, फिर एपी के फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई हमको एपी दी हुई है, उसको ऐड करना है, हम उसको ऐड कैसे करेंगे। देखिए, अगर मेरे पास कोई एपी दी हुई है, देखिए हम लोग एपी बनाना सीख गए, तो एपी कैसी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ये हमारी क्या है, एपी दी हुई है। और लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए ये कॉमा लगा हुआ है, इसकी कॉमा को हटाकर अगर मुझे ऐड करना हो तो मैं इस सीरीज को किस तरीके से ऐड करूंगा, देखते हैं। देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला बनता है, इस चैप्टर का जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा एस एन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो कितना हो जाएगा, इजिकल टू एन बाई टू। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और है इससे रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं। एस एन इजिकल टू कितना होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है यहाँ पर, ए तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, और एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म। ठीक है, अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। इसमें अगर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम आसानी से उस सीरीज का सम निकाल सकते हैं। या फिर अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है, डिफरेंस पता है, तो अभी हम निकाल सकते हैं। ये दो मेन फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज के जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। पहला वाला सबसे ज्यादा यूज होगा, इसके से थोड़ा कम सेकंड वाला यूज होगा। होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। इनका यूजेस हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जो आप पढ़कर आए होंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या कहलाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, अगर आपको कहीं से भी सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 2 3 से लेके, अगर आपके पास कोई भी सीरीज है, इसमें आपको नंबर ऑफ एन यानी कि कितनी टर्म्स है वो पता है, तो आप इसका एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, एन प्लस 1/2। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसमें अगर आपकी एन की वैल्यू मान लीजिए कोई सीरीज आपके पास 1 2 3 4 5 और इसमें आपका एन इजिकल टू आपको पता है, तो मान लीजिए मुझे 5 टर्म का निकाला है, एन इजिकल टू 5 का 5 इंटू 6/2, तो कितना आ गया, 2 से 6 कट गया, 3, 15 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक और फॉर्मूला हम और देख लेते हैं जो कि हम जानते भी, अगर ए बी सी अगर क्या है, ए बी सी अगर ए पी है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी की वैल्यू होगा ए प्लस सी बाई 2। ठीक है ना भाई, अगर ए बी सी एक क्या है, ए पी है, तो हम ले सकते हैं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3 के लिए, और अगर इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट आएगा कोई क्वेश्चन में तो मैं वहीं डिस्कस करूँगा आपसे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करने जाता हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर देखिए मेरे पास बुक भी है, ये पेज नंबर 112 एनसीईआरटी बुक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द एपी। एपी का सम निकालना है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, 2 7 12 कहाँ तक, टू 10 टर्म। ठीक है, 10 टर्म का हमको इसको निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, देखिए 10 टर्म, 10 टर्म मतलब एन की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, दी हुई है, यानी कि 10th टर्म का एन इजिकल टू 10। ठीक है, ए इजिकल टू कितना है 2, और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, डी इजिकल टू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 यानी कि 5। देखिए इसमें आप बार बार निकालने की जरूरत नहीं है आपको, चेक करने की, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये एपी के क्वेश्चन है तो हम इतना तो आइडिया लग ही जाता है। आप देख लीजिए अगर 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला हमें याद है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हमारे पास सामने रखी हुई है, 10/2 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और डी कितना है हमारा 5। कितना आ गया, 2 से ये कट गया 5 5, ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5 45, 9 5 जा 45, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 49, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 जा 45 यानी 4 और 5 4 जा 20 और 2 20 और 4 24, 4 245 क्या हो गया, इस सीरीज का सम हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्या, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इनकी तरफ बढ़ते हुए देख लीजिए, -37 -33 -29 टू 12 टर्म, कितना बोला है 12 टर्म, तो यानी कि 12 टर्म का हमको निकालना है। यानी कि n इजिकल टू हमको कितना दिया हुआ है 12, a इजिकल टू कितना हो गया -37 और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, d इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 यानी कितना हो गया, ये a2 कितना है हमारा -33 माइनस -37 यानी कितना आ गया 37 माइनस 33 प्लस 37 यानी 37 में 33 गया तो 4, वो भी किसका प्लस का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एस एन। एस एन इजिकल टू कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n कितना है हमारा 12 टर्म है, 12/2 2 इंटू a कितना है -37 और प्लस, देखिए जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आती है मैं ब्रैकेट का यूज करता हूँ, आप भी कीजिए। ठीक है, n माइनस 1 कितना हुआ 12 माइनस 1, डी कितना है हमारा 4। ठीक है, ये हमारा 6 आ गया, ये हो गया 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6 और 6 और 1 7। ठीक है, माइनस का प्लस 11 इंटू 4। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 6 माइनस 74 प्लस 44। ठीक है, हमारा 74 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा 30। 6 इजिकल टू 6 इंटू माइनस 30, तो ये कितना आ गया हमारा -180 डिग्री, -180 डिग्री नहीं आएगा, -180 आंसर आएगा। ठीक है, टीचर लोग जब भी 180 लिखते हैं तो डिग्री याद आ जाता है उनको, तो समझ जाइए आप। तो 180 डिग्री आ गया, वो सॉरी 180 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 0.6 1.7 2.8 टू 100 टर्म्स। हमें कहाँ तक निकालना है 100 टर्म्स। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन इजिकल टू 100, कितना है हमारा एन इजिकल टू 100 और ए इजिकल टू कितना है 0.6 और डी हमें निकालना पड़ेगा यानी कि a2 माइनस a1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना आ गया 1.1। ठीक है, बस अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू आ गई है, एस एन के फॉर्मूले में रखते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना हो गया, n कितना है हमारा 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1
इंटू डी कितना है हमारा 1.1, ठीक है। काटा इसको 50 आया, 50 ये हो गया हमारा 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 ये हो गया हमारा 1.2 प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बेटा आप 99 से मल्टीप्लाई करना जानते होंगे या नहीं, या फिर 11 से मल्टीप्लाई करना जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको नया कॉन्सेप्ट है तो सिखा भी दूंगा बाद में, ठीक है। हम बात करते हैं पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 11 9 या 99 थी, 9 कैरी 9, 11 9 या 99, 99 प्लस 9 108, ठीक है, कितना आ गया ये 108, ठीक है। और पॉइंट लग जाएगा, एक स्टेप के बाद हमारे डेसिमल है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 108.9। इसको ऐड कर दीजिए 50, ये आप इसको ऐड करेंगे कितना है 9 2 11 कैरी 1 और फिर 9 एंड 1 10 कैरी फिर 1 1, कितना आ गया 110.1। इसका 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो मैं कर देता हूँ 5 बन जाए 5, फिर 5 का 0 तो 5 बन जाए 5 5, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, ये आंसर आ गया किसका, हमारी इस सीरीज का 100 टर्म का। इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो भी बहुत आसान है, सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। 1/15 1/12 1/10 11 टर्म, हमें कहाँ से निकालना है 11 टर्म तक। एन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 11, ठीक है। और ए इक्वल टू कितना है 1/50, डी हम निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/50। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 12 का और 15 का, किससे जाएगा ये 3 से, 3 4 जा 12 3 5 जा 15। अब किसी से नहीं जा रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा ये हमारा 4 × 5 × 3, ठीक है। तो 4 5 जा 20 23 जा 60, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 60। तो देखिए कितना लिख दीजिए हमने 60, यहाँ 15 माइनस 12 यानी कितना आ गया आपका 3/60, ठीक है। तो सॉरी गलती हो गई है कुछ, एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आएगा, तो 12 5 जा 60 और माइनस 15 4 जा 60, तो ये कितना आएगा आपका 1/60 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका डी की वैल्यू 1/60 आ गई है, रख दीजिए। एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा n की वैल्यू कितनी है हमारी 11 टर्म है, यानी कि 11/2 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1 कितना है हमारा 1/60, वो सॉरी हमारा कितना है 11 - 1 इंटू 1/60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60, तो ये क्या हुआ 0 से 0 कट गया 1/6 इसका आ गया। तो 1/11/2 इंटू ये हो गया 2/50 प्लस 1/6, तो हम 6 और 15 का फिर से एलसीएम लेंगे। तो 6 और 15 का कितना आ जाएगा एलसीएम, हमने इसको 3 से काटा, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो हमारा क्या जाएगा 3 × 2 × 5 5 2 जा 10 एंड 3 जा 30, एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 11/2 इंटू यहाँ आ गया हमारा 30, ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूँ। 32 जा यानी कि 15 30 का डिवाइड करेंगे 50 से 2 आएगा प्लस 6 5 जा 30, यहाँ कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 11/2 इंटू 9/30। देखिए कोई टर्म नहीं कट रही है इसमें से, शायद ये कट रही है। 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33/20, ये हमारा आंसर है, ठीक है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे फर्स्ट पार्ट के। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने उतार दिया है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, इस सीरीज को ऐड करना है। अभी हम एक फॉर्मूले का यूज करना तो सीख रहे हैं, हम दूसरा फॉर्मूला हम यूज करना सीखेंगे। कौन सा है
एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए इजिकल टू हमको कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, और इसके बाद हमको एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो ए एन इजिकल टू, देखिए हमें लास्ट टर्म दी हुई है, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की। सेकंड फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, डी की यूज जरूरत नहीं है तो हम डी निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो ए एन इजिकल टू कितना है हमारा 84। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना है, ए एन इजिकल टू कितना होता है, ए एन का हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए इजिकल टू कितना हमारा 7 प्लस एन माइनस वन हमें पता नहीं है, एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में। तो डी की वैल्यू, इसके लिए डी की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या लगाते हैं, डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन, कितना हो गया हमारा 10 1 बाई टू माइनस 7, यानी कितना हो गया 10 टू 20 माइनस वन, वो सॉरी 20 प्लस वन 21 बाई टू माइनस 7। एलसीएम लिया 40 में 7 गया, वो 14 21 में 7 गया, 14 गया, 7 बाई टू, कितना आ गया ये 7 बाई टू आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंटू डी। तो ए एन कितना हमारा 84 आ गया, और ये डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 बाई टू। तो ये 84 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 84 माइनस 7 इक्वल टू एन बाई टू एन माइनस वन इंटू 7 बाई टू। तो कितना बचा, ये हमारा हो गया कितना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 477 इक्वल टू एन माइनस वन 7 बाई टू। अब देखिए हम एन माइनस वन को फ्री कर देते हैं, 77 इंटू टू अपॉन 7 से ये काटा, 11 टाइम्स किया तो ये कितना हो गया 22। तो यहाँ पे एक और जोड़ देते हैं, एन इक्वल टू कितना आ गया 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 23। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, नया फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में सीखना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। तो एन कितना आ गया हमारा 23 बाई टू, ए की वैल्यू हमें पता है 7 और लास्ट टर्म भी हमें पता है 84। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, कितना आया आपका 23 बाई टू इंटू ये 7 को आप जोड़ेंगे 4 प्लस 7 11 कैरी 1, और इसमें जोड़ेंगे 91, कितना आ गया 91 बाई टू। अब देखिए अब ये कट नहीं रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में काट लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 91। देखिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप भी यूज करिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमेशा वो प्रोसेस से नहीं करना है जो हम हमेशा करते हुए चले आ रहे हैं। क्या एक बार एक का फिर क्रॉस लगाया, फिर दूसरी बार दूसरे का मल्टीप्लाई, फिर दोनों बैठ के, नो, दिस विल नॉट अलाउड फॉर द हायर क्लासेस। तो हम क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाई बाई 91, कितना हो जाएगा 3 बन जा 3, फिर 2 बन जा 2, और 9 3 जा 27 प्लस 2 29 कैरी 2, और 9 2 जा 18 और 2 20, तो 2093, इसका कितना आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2093 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो 2 बन जा 2, 0 लिया, और 2 4 जा 8, और फिर 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 आ गया, फिर 0.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस सीरीज के पूरे सम का हमारा ये आंसर आएगा। ओके, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी लिख सकते हो, जो चॉइस आपकी है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट आप 10th क्लास में तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इतने प्रिपेयर हो जाते हैं कि कैलकुलेशन आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या एक सीरीज दी हुई, देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, तो एन की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो देखिए फर्स्ट टर्म को कितना दिया हुआ है 34, और लास्ट टर्म ए एन कितना दिया है 10, और इसके बाद हमें क्या निकालना है डी कितना आएगा हमारा 32 माइनस 34, यानी कितना आ गया -2। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले ए एन की वैल्यू पता है, तो हम फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए एन की 10 है, ए की वैल्यू कितनी है 34, प्लस एन माइनस वन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, तो 10 को यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -2 एन माइनस वन, मैंने इसको आगे लिख दिया। तो कितना बचा -24, और ये -2 एन माइनस वन। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे ले लीजिए, एन माइनस वन को फ्री कर देते हैं, 21/2 कितना आ गया ये 12। तो एन माइनस वन 12 आ गया आपको, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, एस एन का। एस एन इक्वल टू कितना n/2 a प्लस एन।
तो n कितना है हमारा 13/2, a की वैल्यू कितना है हमारा 34 प्लस l कितना है हमारा 10। ठीक है, तो कितना आ गया 13/2 जोड़ा इंटू 44, ये इसको काटा 22 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 इंटू 22। देखिए फिर से कर रहा हूँ मैं, 3 2 जा 6, फिर इसका 3 का 2 से 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 बीच की क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 6 प्लस 2 8 और 2 1 जा 2, तो ये कितना आ गया आपका 286। कितना आ गया ये 286, ये हमारा आंसर है। ये वाला भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत आसानी से हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस -230। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक नेगेटिव सीरीज है, इसको ऐड करना है। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -5, और अब हम क्या निकालते हैं, an की वैल्यू कितना आएगा -230, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 - a1 यानी कि -8 प्लस -5। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, सॉरी यहाँ प्लस लगा दिए माइनस, तो ये कितना हो गया हमारा -8 प्लस 5 यानी कि -3। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -3। अब हमें क्या करना है, an का फॉर्मूला लगाना है। an इक्वल टू हम जानते हैं कितना है, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -5 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -3। ठीक है, ये कितना हो गया और an की वैल्यू हमारी -230, तो हमारा कितना हो गया -5। आप इधर ले लीजिए, ये कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारा 230 प्लस 5 इजिकल टू n-1, मैं -3 आगे लिख लेता हूँ n-1, तो ये कितना हो गया -225 इजिकल टू -3 n-1। ठीक है, माइनस से माइनस कर लिया, n-1 को फ्री कर लेते हैं, 225/3, 3 से काटा इसको, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, और इधर चला जाएगा तो कितना हो गया n इक्वल टू 75 प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 76। हमको क्या मिल गया, n मिल गया। अब हम Sn का फॉर्मूला जानते हैं, n/2 a प्लस n। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हमारी 76/2 और a कितना है हमारा -5 और प्लस -230। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे इनको हम, तो ये कितना आ गया, इसको काट दीजिए पहले, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38, कितना आ गया 38, और ये कितना हो जाएगा -235। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर -8390। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा -8390। होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इनको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन बहुत आसान होती है भाई। 10th क्लास के स्टूडेंट की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है। आप लोग ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इसको घर पर बैठकर अच्छे तरीके से लगाएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं वो आपके दोस्तों का भी अधिकार बनता है। तो प्लीज़ 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 इनको जरूर लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।